जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की आज पदयात्रा का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस के दिन देखिए आप जनसंख्या और बढ़ गई। कल दिल्ली से जब निकली थी पूज्य सरकार के साथ जन सैलाब तो थोड़ा कम था, परंतु अब तो जन सैलाब लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दायरे में। पीछे भी पूज्य सरकार की जनसंख्या और कुछ वह पूज्य सरकार के मध्यस्थ में भी चल रही है वह जनसंख्या। तो देखिएगा यह भक्तों का कितना ज्यादा सैलाब और पूज्य सरकार का इंतजार लगभग 10 किलोमीटर बाहर कर पूज्य सरकार का इंतजार कर रहे हैं और सभी भक्त एक साथ एकजुट हुए हैं पूज्य सरकार के साथ। पद चिन्हों पर वह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और उनको पता है कि यदि कोई सनातन का कार्य कर रहा है तो वो हमारे पूज्य सरकार और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, डीजे के साथ वह पूज्य सरकार का अद्भुत यह दृश्य देखने के लायक ही है। तो पूज्य सरकार का देखिएगा चारों तरफ बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों का कैसा सैलाब है। इसको कहते हैं सनातन की एकता, इसको कहते हैं सनातन का वह कार्य और इसको कहते हैं हिंदू सनातन एकता पदयात्रा। तो आपको वह सभी चारों तरफ से पूज्य सरकार के भक्तों में इतना ज्यादा खुशी की माहौल है कि सभी भक्त अपना वह जो पैदल पदयात्रा कर रहे हैं वो सब वह पद चिन्हों का वह पैरों के छाले भी पड़ गए, परंतु वो छाले भी बागेश्वर धाम सरकार के जब एक दिव्य दर्शन मिल जाते हैं तो सभी वह दुख दर्द भूलता जाते हैं। तो देखिएगा भक्त वह पूज्य सरकार का इंतजार करते हुए और बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी जे देखिए आप जाते हुए और पूज्य सरकार माइक से कुछ भक्तों से कहते हुए जो छतों पर बैठे हैं जो पूज्य सरकार का इंतजार कर रहे थे उनसे आशीर्वाद देते हुए पूज्य सरकार वह निकल रहा है रैली में। और पूज्य सरकार का ये हुजूम देखिए चारों तरफ झंडे ही झंडे, आपको घोड़ा वह पूज्य सरकार का ऊंट और सभी किस्म के वह पूज्य सरकार के साथ भक्तों का जत्था रवाना है। और पूज्य सरकार के साथ में आज कुछ ही देर में बस आने वाली है कौन, शिल्पा शेट्टी। कल उन्होंने बयान दिया था कि मैं पदयात्रा में देखिएगा यह नृत्य कर रहे हैं पूज्य सरकार के भक्त, झूम झूम कर नाच रहे हैं और वह ढोलक ताल नगाड़ों पर ठुमकी लगा रहे हैं पूज्य सरकार के। देखिएगा यह पूज्य सरकार के भक्तों का सैलाब नहीं तो क्या कहिए इसको। इतना ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा पूज्य सरकार के प्रति। कुछ बागड़ बिल्ले जो धर्म विरोधी है कह रहे थे पदयात्रा नहीं निकलने देंगे, पदयात्रा को कैंसिल करवाएंगे, तो यह उनके मुंह पर कड़ा तमाचा। और पूज्य सरकार का यह सैलाब देखिए माताएं बहनें भी कोई पीछे कम नहीं है, वह पूज्य सरकार के साथ चल रही है। और श्री सन्यासी बाबा और बाजू में विराजमान श्री जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी और सभी दिव्य दर्शन करते हुए छाया चित्र ले जा रहे हैं पूज्य सरकार के साथ में। और माताएं बहनें ध्वजा लेकर वह आगे बढ़ चुकी हैं, आगे निकल चुकी हैं और वह पूज्य सरकार के साथ एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र के लिए आगाज कर दिया और हिंदू सनातन एकता। देखिएगा यह ठुमके लगा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मानो एक ऐसा कि कोई भी व्यक्ति जो देखेगा उसको भी लगेगा कि हम भी पदयात्रा में काश होते, हम भी वहां पर ठुमके लगाते। तो देखिएगा डीजे पर पूज्य सरकार के भक्त ठुमके लगाते हुए और वह साथ ही साथ वह सभी डीजे पर इतने ज्यादा थरक रहा है कि वह देखने लायक दृश्य सा ही लग रहा है। तो आप देखिएगा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का इसे सैलाब आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पदयात्रा पहले भी हो चुकी परंतु इतना ज्यादा जोश, इतनी ज्यादा वह पूज्य सरकार के साथ वह बागेश्वर वाला ही सरकार के साथ भक्तों का हुजूम आपने प्रथम पदयात्रा में नहीं देखा था, परंतु अब यह द्वितीय पदयात्रा में देखिएगा वह साधु सन्यासी सभी वह पूज्य सरकार के साथ में वह एक ही साथ सभी वह नारे के साथ, हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ, सनातन धर्म के नारे के साथ और सभी भक्त जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू भाई भाई, इसी नारे के साथ वह पूज्य सरकार के वह साथ चलते हुए पदयात्रा में आगे अपनी अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए। तो पूज्य सरकार का यह सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा यह दृश्य देखने लायक है। तो जो जो भक्त ने वह
दर्शन देख लिया हो कृपया कर, तो वह उनको भी अभी भी मौका है पदयात्रा में जाने का। और पदयात्रा में, क्योंकि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, इस पदयात्रा में जो व्यक्ति जाएगा वो मानो सनातन के इतिहास के सुनहरे अक्षरों में उसका नाम अंकित होगा। वह सनातन हिंदू राष्ट्र का जब वह कार्यरत पूरा होगा, हिंदू राष्ट्र जब भारत घोषित होगा, तो इसका जो वह सनातन एकता हिंदू एकता पदयात्रा में गए हुए उनके सभी नाम अंकित होंगे, सभी सुनहरे अक्षरों में लिखाएंगे। तो पूज्य सरकार का यह सनातन हिंदू राष्ट्र का पदयात्रा में लाखों की तादाद में भक्त जा रहे हैं, सभी भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, सभी वह भक्त सनातन के प्रति अपने वह पूज्य सरकार के प्रति, सनातन का इतनी ज्यादा भीषण सर्दी है परंतु पूज्य सरकार के साथ वह कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और उनको पता है कि इससे वह कलयुग की धरा पर इस कलंकी काल में यदि कोई वह हमें सनातन का यह व्यक्ति ही एक जो हमारे पूज्य सरकार है वही सनातन हिंदू राष्ट्र करवा सकते हैं, ना कि कोई एर गैर इल्लीगली। कुछ भक्तों तो उन्होंने तो पूज्य सरकार के साथ पूरे 10 दिन तक चलेंगे, पूरे 10 दिन तक वृंदावन पहुंचेंगे और वृंदावन पहुंचकर पूज्य सरकार के साथ वहां पर श्री रामलला श्री बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और वृंदावन में राधा रानी के दर्शन करेंगे। तो सबसे ज्यादा उन भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसन्न चित्त का विषय है। तो इसी के साथ बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो और आपको नई नई जानकारी लेकर आऊंगा पद यात्रा की। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर। लेकिन जा रहा हूँ सबसे पाछे है चेला, उनके पहले ही आनंद लूट चुके हैं। हाँ, पिछली पद यात्रा में यही हुआ, इतने समोसा हमारे लिए धरे गए, एक तिनका ना मिला। आज भी हमने यही देखा, जिस रास्ते से हमारे के साथ कचौड़ी वचौड़ी उड़ रही थी, हमका ये कौन खड़े? बोले जत्था। हमका किसका? बोले आपका। अरे हमका तुझे कर क्या रहे? बोले नाश्ता ले रहे, नाश्ता। हमका बहुत बढ़िया है। हमने पूछा पदयात्रा शुरू हो गई? बोले नहीं, वो तो पीछे आ रही, हम शुरू हो गए। सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, चार सबका भक्तो, पूरी मनोकामना पूरी हो जाए। चलो हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऊँट का सौभाग्य देखो दोस्त, ये ऊँट भी पदयात्रा में आया है और आप नहीं पहुँच पाए।